नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। लूरू सर्प के प्रति प्रतिशोध लेने के लिए सभी प्रकार सर्प को वध करने लगे। एक दिन वन में एक डुंडुब सर्प को मारने के लिए जैसे ही दंड उठाए, तभी डुंडुब सर्प बोल पड़े, तपस्वी, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वैसे भी डुंडुब सर्प निर्विष सर्प होता है। लूरू बोले, एक सर्प मेरे प्रियतमा पत्नी को दंशन किया था, तभी मैंने प्रतिज्ञा किया था सर्प देखने से ही उनका वध करेंगे। वैसे आप कौन हैं? अपना परिचय दे। तब सर्प ने कहा, मैं सहस्रपद नामक ऋषि थे। खगन नामक ऋषि के श्राप के कारण मैं सर्प बन गया था। आज आपके दर्शन पाकर श्राप मुक्त होकर पूर्व रूप प्राप्त करूंगा। इस प्रकार वो अपना पूर्व रूप में प्रकाशित हुए और लूरू को बोले, आप हिंसा परित्याग करें। ब्राह्मण को हिंसा शोभा नहीं देता। दंडदान, उग्रता, प्रजा पालन क्षत्रियों का धर्म। पूर्व काल में जन्मेजय का सर्प यज्ञ में सर्प समूह विनष्ट हो रहा था। तभी तपोबल संपन्न द्विज श्रेष्ठ आस्तिक भीत सर्पगणों को परित्राण किए थे। संपूर्ण महाभारत में बारंबार विभिन्न मुनि ऋषियों का उपस्थापना हमें मिलता है, जैसे कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, आस्तिक, जगत्कारु, भृगु, कश्यप, शुक्राचार्य आदि असंख्य ऋषि तथा उनका कार्यकलाप। परंतु इस परिसर में किसी भी ऋषि का जीवन पर हम विशद वर्णन नहीं करेंगे। उनका जीवन का संक्षिप्त इतिहास को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। ऋषियों के जीवन का बृहद वर्णन हम महाभारत के बाद श्रृंखलबद्ध रूप से शुरू करेंगे। कथा जैसे ही यहाँ तक पहुंचा, महर्षि शौनक सौती उग्र सभा को टोक कर बोले, आप सर्प यज्ञ का मूल विषय का वर्णन करें। महर्षि शौनक ये जानना चाह रहे थे कि सौती उग्र सभा का ज्ञान परिधि कितना है। महर्षि स्वयं के वंश का वर्णन सुनकर सौती पर प्रसन्न हुए। शौनक स्वयं रूरू का पुत्र सुनक और सुनक का पुत्र शौनक। हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के बाद भी नागवंशियों के साथ उनके उत्तराधिकारियों का संघर्ष चला। उसी प्रकार उतंग भी नागों से त्रस्त हुआ। फिर रूरू को भी नाग से पीड़ा प्राप्त हुआ। महाभारत के आदि पर्व में नागवंशियों व्यक्तियों का गुरुत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि कद्रु, भिन्नता, जगत्कारु, आस्तिक मुनि, तक्षक आदि महत्वपूर्ण चरित्र का वर्णन हम पाएंगे। उस समय जब नागों का शक्ति और प्रतिपत्ति दोनों मजबूत स्थिति में था, उस समय विभिन्न राजाओं के साथ उनका संघर्ष भी होता था। उस समय काल में जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ किया गया था। सर्प यज्ञ क्यों किया गया था, इसे जानने के लिए पहले परीक्षित का मृत्यु के कारण को जानना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के स्थूल शरीर को त्याग करने के बाद पांडवों का भी मन और अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए नहीं लग रहा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध में उनका समय का और उम्र का सभी राजाओं का मृत्यु हो चुका था। कृष्ण जी के जाने के साथ ही द्वापर का अंत और कली का प्रवेश शुरू हो गया। हिंसा, लोभ, हत्या, चोरी बढ़ने लगा। युधिष्ठिर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक के पश्चात महाप्रस्थान पर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ निकल गए। परीक्षित राज्यारोहण के पश्चात देखे उनके राज्य में सर्वत्र कली का उपस्थिति हो चुका है, तो उन्होंने कली को मारने के लिए निकल पड़े। इसके बाद उन्होंने केतुमाल, भद्राश्व, उत्तर कुरु आदि जगह होते हुए जब लौटे तो एक आश्चर्य घटना देखे।
उन्होंने देखा एक वृक्ष खड़ा है जिसका 3 पैर टूटा हुआ है। वृक्ष के पास एक गाय भी खड़ा है, उसका अवस्था भी दयनीय है, शरीर जीर्ण शीर्ण है। परीक्षित अभी तक समझ नहीं पाए थे वृक्ष धर्म के प्रतीक है। सत्य के बाद त्रेता और द्वापर हर युग में धर्म घटता गया, अर्थात वृक्ष रूपी धर्म का एक एक पद टूटता गया। गाय पृथ्वी का प्रतीक है। गाय से जिस प्रकार दूध निकाला जाता है, उस प्रकार पृथ्वी का दोहन इस तरह किया जा रहा है कि वो शीर्ण प्रतीत हो रहा है। उसके साथ परीक्षित का नजर आया एक क्रूर व्यक्ति जिसका पोशाक राजाओं के जैसा चमकदार है। वो हाथ में एक दंड लिए वृष और गाय को पीट रहा है। वृष और गाय आपस में बात कर रहा है। श्री कृष्ण जी और पांडवों का समय कितना अच्छा था, समय कितना बदल गया है। परीक्षित ये दृश्य देखकर वहां अपना रथ को रोका और उस व्यक्ति को बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा साहस देखकर मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूँ। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे ही राज्य में रहकर इस दुर्बल प्राणियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। पोशाक तो राजाओं के जैसा पहने हो, परंतु तुम्हारा आचरण तो बर्बर का तुल्य है। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं है और गांडीवधारी अर्जुन भी नहीं है, तो तुम दुर्बल पर अत्याचार करके पार पा जाओगे, परंतु ऐसा नहीं है। आज तुम बचोगे नहीं, अपना मृत्यु तुम निश्चित जान लो। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित उस व्यक्ति पर तलवार लेकर टूट पड़े। निकट आने पर उन्होंने अब वृष रूपी धर्म तथा गो रूपी पृथ्वी को पहचान लिए थे, साथ ही साथ कली को भी पहचान लिए। कली ने देखा घोर विपत्ति उपस्थित हो गया है, अब तो प्राण रक्षा के लिए राजा के पैर पकड़ना ही पड़ेगा। उसने राजा के पैर पकड़ लिए, बोले, महाराज मैं आपके शरण में हूँ, आप शरणागत की रक्षा करें। परीक्षित बोले, तुम मेरे शरण में आए हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। तुम मेरे राज्य छोड़कर जाओ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे जैसा अधर्म का साथी अगर मेरे राज्य में रहा तो मेरे प्रजाओं में हिंसा, लोभ, दंभ, अहंकार, चोरी, हत्या सब बढ़ जाएगा। परीक्षित फिर बोले, तुम्हारा दुस्साहस देखकर मैं चकित हूँ। ये ब्रह्मवर्त कितना पवित्र स्थान, सरस्वती और दुष्वती नदियों का बीच का भूभाग, जहाँ मुनि ऋषियों ने कितना ही मंत्र उच्चारण द्वारा योगेश्वर विष्णु का आह्वान किए, वहीं पर तुम वैदिक धर्म का प्रतीक एक गो मिथुन को मारने की चेष्टा कर रहे हो। जाओ, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं होगा। महाराज परीक्षित का क्रोध देखकर कली भयभीत तो हुए, भय से कांपने लगा, परंतु आशा का त्याग नहीं किया। कली महाराज परीक्षित से बोले, महाराज आप उस कीर्तिमान कुरु पांडव वंश के संतान है जिसका पूर्वज अजस्र कीर्तिमान चक्रवर्ती सम्राट हुए। आप उस वंश का वंशज होकर इस एक शरणागत को इस तरह देश निकाला नहीं दे सकते। आपको मुझे भी थोड़ा स्थान देना होगा। ये सुनकर महाराज परीक्षित सोच में पड़ गए। आज यहीं तक, आगे के भाग में जानेंगे क्या परीक्षित कली को अपने राज्य में स्थान दिए या नहीं। नमस्कार।